नमस्कार, मैं नंदकिशोर मीणा, मैनेजर ट्रैफिक राजस्थान रोडवेज बाड़मेर आगर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ ईटीआई मशीन के विभिन्न फंक्शंस की महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाला हूं। जून 2019 से हमारे निगम के परिचालक टिकटिंग के लिए इस एंड्रॉइड वर्जन वाले टच स्क्रीन मशीन का प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन चेकिंग के दौरान कई बार मैंने ये फील किया है कि आज भी हमारे परिचालकों को मार्ग पर ड्यूटी के दौरान ईटीआई मशीन के काम में आने वाले विभिन्न फंक्शन की प्रॉपर जानकारी नहीं है, जिस कारण कई बार स्वयं परिचालक, पैसेंजर्स, इंस्पेक्टर्स व डिपो प्रशासन को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही निगम प्रशासन द्वारा परिचालकों व यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रख करके स्मार्ट मशीनों को निगम में शामिल किया गया था, वह उद्देश्य भी पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि आज भी हमारे कई परिचालक ईटीआई मशीन के उन बेहतरीन फंक्शंस की जानकारी नहीं रखते हैं जो फंक्शंस यात्रियों की सुविधाओं व हमारे निगम की सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। यदि निगम परिचालक मशीन में उपलब्ध सभी फंक्शंस का प्रॉपर ढंग से उपयोग करें तो निगम बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को उच्च गुणवत्ता युक्त यात्रा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को इस तरह से बनाने की कोशिश की है कि ताकि हमारे परिचालक व बसार्थी इस वीडियो को देख करके मशीन को ऑपरेट करने में निपुण हो सके। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईटीआई मशीन के कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूं जिनसे आप लोग अभी तक अनभिज्ञ हो। उन फंक्शंस का उपयोग करके आप लोग अपनी सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के साथ साथ मार्ग पर आने वाली कई प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हो। जिन परिचालकों को ईटीआई मशीन को ऑपरेट करने में समस्या आती है या फिर किसी फंक्शन को लेकर वो अनभिज्ञ रहते हैं, जिनसे संदेह बना रहता है कि यदि हम इस फंक्शन को यूज करते हैं तो हमारा राजस्व नुकसान हो सकता है या मशीन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही मेरा उन लोगों से भी निवेदन है कि जो ईटीआई मशीन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, वे लोग भी इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इस वीडियो के अंदर यदि मेरे द्वारा कोई टॉपिक छोड़ दिया गया हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन गलत ढंग से दे दी गई हो तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकें, अपने सुझाव दे सकें। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने सुझाव के साथ अपना नाम और डिपो का नाम जरूर लिखें और उसको शेयर करें, ताकि सभी लोग आपके इन सुझावों से लाभान्वित हो सके। आइए अब हम ईटीआई मशीन के फंक्शंस की जानकारी को आपस में साझा करते हैं। यह हमारी ईटीआई मशीन है। जब मशीन को हम ऑपरेट करने के लिए पावर बटन को प्रेस करते हैं तो स्क्रीन पर इस तरह के ऐप खुलते हैं। अब इन सभी में से हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ऐप है वह है RSRTC ETIM। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्क्रीन पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलती है। अब इस इन्फॉर्मेशन में हमारे सामने तीन बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, उनको चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसमें है मेन जो हमारे काम की है वह है पहला कंडक्टर नेम, दूसरा रूट कि कौन से मार्ग की मशीन भरी हुई है और तीसरा बस टाइप। यह इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि इस इन्फॉर्मेशन को हम सही तरीके से चेक नहीं करते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस छोटी सी लापरवाही की वजह से हमारे परिचालकों को और साथ में ही मशीन भरने वाले कर्मचारी को दोनों को 4 सीटें मिल जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ देना चाह रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने और भविष्य में हमसे कभी भी ऐसी गलती नहीं हो जिसकी वजह से और यात्रियों को परेशानी होती है, साथ ही मैनेजमेंट को भी तकलीफ होती है। उन चीज़ों से बचने के लिए इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। मैंने सर्विस काल में कई बार ऐसा देखा है कि लगभग हर डिपो में हर 2-3 महीने में इस तरह की गलतियां रिपीट होती है। कई बार ऐसा होता है कि ईटीआई सेक्शन में काम करने वाला कर्मचारी मशीन लोड करते वक्त कंडक्टर का नाम, उसका मार्ग और बस टाइप, इन तीनों में से किसी न किसी प्रकार की गलती कर देता है, और इस गलती को बिना चेक किए हुए परिचालक लेकर के अपनी मशीन को ड्यूटी पर चला जाता है। जब परिचालक बस स्टैंड से अपने वाहन को रवाना करके सवारियों को बिठाता हुआ बस स्टैंड से 2-4 किलोमीटर आगे चला जाता है और गाड़ी को कंप्लीट करने के लिए अपनी मशीन चेक करता है, तो पता चलता है कि ये जो मशीन मेरे पास है ये या तो मेरे नाम की नहीं है, या फिर उस मार्ग की नहीं है जिस मार्ग पर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, या फिर उस श्रेणी के वाहन की नहीं है जिस श्रेणी के वाहन पर मेरी ड्यूटी लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जल्दीबाजी में गाड़ी को खड़ी कर देते हैं, वहीं पर अपने डिपो में फ़ोन करते हैं मशीन मंगवाने के लिए, या फिर खुद किसी साधन की व्यवस्था करके मशीन लेकर के डिपो में जाते हैं, उसको खाली करवाते हैं, फिर भर करके लाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मान लो सेम मार्ग की मशीन है
लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के नाम की मशीन है तो आगे जाकर के यदि वह परिचालक राजस्व रिसाव कर रहा है, बिना टिकट यात्री को यात्रा करवा रहा है और निरीक्षण के दौरान वो पकड़ा जाता है और उसके रिमार्क लगाया जाता है तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब परिचालक के रिमार्क लगता है तो मशीन भरने वाले कर्मचारी जिसके नाम से मशीन है उसको भी दिक्कत होगी और जो परिचालक मशीन को यूज कर रहा है, इन तीनों के लिए समस्या खड़ी हो जाती है और कई बार मशीन भरने वाले कर्मचारियों, मशीन को यूज करने वाले परिचालक दोनों को चार्जशीटें मिल जाती है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप मशीन को लोड करें उस दौरान मशीन को इशू करने से पहले लोड करने वाला कर्मचारी भी ये तीनों इन्फॉर्मेशन को चेक कर लें और जो परिचालक लेकर के जा रहा है वह परिचालक भी ETIM रूम छोड़ने से पहले प्लीज श्योर हो जाएं कि जो मशीन मैं लेकर के जा रहा हूं वह मेरे नाम की, मेरे निर्धारित ड्यूटी मार्ग की और निर्धारित बस की ही है, अन्यथा आगे जाकर के हमें प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से हमारे यात्रियों को दिक्कत होती है और यात्री हमारी शिकायत करते हैं और प्रशासन की नाराजगी भी हमें झेलनी पड़ती है। अतः आपसे निवेदन है कि इस इन्फॉर्मेशन को गंभीरता से लें। अब हमारे सामने 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है सिलेक्ट शेड्यूल ट्रिप, दूसरा है सिलेक्ट एक्स्ट्रा ट्रिप। सेलेक्ट एक्स्ट्रा ट्रिप वर्तमान समय में इतना उपयोगी नहीं है। सेलेक्ट शेड्यूल ट्रिप पर अब क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारा मार्ग खुलता है कि जिस मार्ग पर हम जा रहे हैं उसको सिलेक्ट करके मशीन को ऑपरेट करते हैं। यहाँ शुरुआत में ऑलरेडी मार्ग सिलेक्टेड मिलता है। अब मशीन को ऑपरेट करने के लिए इस मेनू बार पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने स्क्रीन पर ये फंक्शंस खुलते हैं। इसमें हमने सिलेक्ट ट्रिप ऑलरेडी कर रखी है, यदि नहीं हो रही तो आप यहाँ जाकर सिलेक्ट ट्रिप कर सकते हो। इसके बाद में हमारे सामने फंक्शन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने 16 फंक्शन खुलते हैं जो कि मशीन को ऑपरेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी जानकारी होना अति आवश्यक है। इनका सबका अपना अलग अलग वर्क है। जब हम मार्ग पर जाते हैं तो ड्यूटी स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले हम DSA की एंट्री करते हैं। मशीन के अंदर हमारे पास DSA एंट्री करने के लिए 2 आइकन दिए गए हैं, एक है DSA बुकिंग ऑनलाइन और दूसरा है DSA बुकिंग। अब हम इनमें से DSA बुकिंग पर क्लिक करते हैं। जब DSA बुकिंग पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 3 ऑप्शन खुलते हैं, स्कैन QR कोड, DSA बुकिंग और रिजर्वेशन मास्टर। अब हमें DSA चढ़ाने के लिए हमारे सामने 2 ऑप्शन है, एक है QR कोड को स्कैन करना, दूसरा मैनुअल है। अब हम QR कोड पर क्लिक करते हैं। हमारे कई परिचालक फंक्शंस के नॉलेज के अभाव में DSA की एंट्री एक एक सवारी को छांट करके करते हैं, जिससे DSA एंट्री में गलती होने की संभावना रहती है। हमारे ETIM मशीन में DSA एंट्री के स्मार्ट फंक्शन भी है। अब हम QR कोड स्कैन करके DSA एंट्री करते हैं। आज भी बहुत से परिचालक इसकी जानकारी के अभाव में इस फंक्शन का उपयोग नहीं करते हैं। यह फंक्शन हमारे समय को तो बचाता ही है, साथ में DSA एंट्री में होने वाली गलतियों की संभावनाओं को भी ख़त्म करता है। QR कोड स्कैन करने के लिए बुकिंग मशीन को मशीन कवर से बाहर निकालकर उसका QR कोड ओपन करते हैं, क्योंकि जब तक आपकी मशीन कवर में रहेगी तो परिचालक की मशीन उस QR कोड को सही ढंग से स्कैन नहीं कर पाएगी। इसके बाद परिचालक मशीन के QR कोड ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर बुकिंग मशीन में आए कोड को परिचालक मशीन के कैमरे से स्कैन करवाना होता है। और देखिए इसके बाद चंद सेकंडों में ही कितना भी बड़ा DSA आपकी मशीन में एंट्री हो जाता है। आइए अब हम ऑनलाइन DSA चढ़ाने की जानकारी लेते हैं। यह सुविधा सिर्फ कंप्यूटर बुकिंग पर ही उपलब्ध होती है। जब कंप्यूटर बुकिंग से DSA निकलने के बाद आप अपनी मशीन के नेट को चालू कर ऑनलाइन DSA पर क्लिक करते हैं तो आपके वाहन के शेड्यूल और टाइम का DSA आपकी मशीन में अपडेट हो जाता है। इस फंक्शन का यह फ़ायदा भी है कि यदि आप DSA लेना भूल गए हैं या DSA लेने के बाद गुम हो गया है तो भी आप अपना DSA ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी की जानकारी वीडियो के पार्ट 2 में साझा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों के काम आएगा। वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करना और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना, ताकि अगले वीडियो के अंदर मैं जो कमियां आपको इसमें फील हो रही है उनको सुधार कर सकूं। और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।